होली एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लास भरा हुआ पर्व है। बचपन से हम खेलते आए हैं। पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं। बचपन में होली का हम लोग हफ्तों से इंतज़ार करते थे। एक साल होली गुजारने के बाद दूसरे साल होली आने का इंतज़ार करते थे। आज भी इतनी व्यस्तता भरी ज़िंदगी के बीच में भी वो पुराने क्षण होली के आ ही जाते थे, जब हमारे घर में एक जॉइंट फैमिली होती थी और एक माहौल होता था उत्सव का। एक होली का एक माहौल होता था। तरह तरह के पकवान दादी बना रही होती थी, मेरी बुआ और भी माँ, मतलब सारे घर की गृहिणियाँ इसमें सम्मिलित होती थी। तरह तरह के पकवान बनते थे और हम लोग ऐसे बनते बनते भी पकवान को चखते थे। डांट खा जाते थे, मम्मी भी डांटती थी, दादी भी बोलती थी, अरे रुको पकेगा तो देंगे ना, क्या है अभी हाथ लगा रहे हो, अभी पूजा होगा, ये होगा वो होगा। तो हम लोग को कितना मज़ा आता था। और रंग में उस समय इतनी वैरायटी नहीं होती थी। एक पुटीन मिलता था, दूसरा क्या लाल हरा मुर्गा छाप क्या रंग मिलता था। उस रंग को हाथ में लेके पुटीन लगा करके और हम लोग निकल पड़ते थे। और ख़ासकर उन दोस्तों को टारगेट करते थे जो होली नहीं खेलते थे और उनको घर से निकाल करके और हम लोग ज़बरदस्ती का उनको होली में उनके मुंह पर है सो पोतते थे। और जो बढ़िया से खेलते थे होली, जिनको कोई इसमें परहेज नहीं होता था, डरते नहीं थे, क्योंकि कई दोस्त डरते भी थे, वो होली के एक दिन पहले से गायब हो जाते थे और वो कहाँ जाके छुप जाते थे, ये हम लोगों का एक विषय हो जाता था कि पता करो कि कहाँ छुपा हुआ, वहीं पकड़ना है और फिर उसको इसके साथ होली खेलना है। इसमें हर तरह के, हर वर्ग के, हर कहता है जाति, और बिहार में तो आपको पता ही है कि हर तरह के लोग होते हैं, हर धर्म जाति के। और इसमें कोई भी ऐसा समय नहीं होता था जहाँ पर हम लोग होली खेलें और उसका मतलब मज़ा है सो सब लोग ना लें। लेकिन ये मज़ा ख़ास तौर पर होता था कि उन दोस्तों को जिनको हम लोग टारगेट करते थे, जो पता था कि होली के दिन वो मतलब नज़र आने वाले नहीं हैं, और उनको पकड़ के बड़ा मज़ा आता था। और हम लोग मतलब चूँकि खिलाड़ी थे, होली दबा के खेलते थे और होली के स्ट्रेटेजाइज करके खेलते थे, होली में गुट बना के खेलते थे। तो हम लोग बड़ा उस्ताद थे। पूरा मुंह में तेल चिपका लेते थे, पहले से बाल में तेल सपोर्ट लेते थे और उसके बाद है सो कहता है जो आता था मुंह आगे करते थे, लगाओ जितना लगाना लगाओ, और सब रगड़ के लाल पीला हरा नीला पुटीन लगा करके सर काला मुंह करके हम लोग को छोड़ता था और हम उसके लिए किसी को कुछ नहीं बोलते थे और देते लगा लो। और उसके बाद जब सारा खेल ख़त्म हो जाता था, हम लोग लगा करके अपना टारगेट पूरा कर चुके होते थे, सारा रंग एग्जॉस्ट कर चुके होते थे। उसके बाद है सो जाकर नहाते थे। नहाने के बाद हम जब अपना मतलब नहा धोआ के जब बाहर निकलते थे, कुछ दोस्त हमें बोलते थे, अरे तुम्हारे को तो लगता है कि तुम रंग ही नहीं खेले। अब यार बेटा, अब रंग तो बहुत खेले लेकिन कुछ उपाय कर लिए थे जो तुमने नहीं किया था। तो खैर कहता है ऐसे ही, मतलब होली का एक हम लोग का बचपन में दौर होता था, दोस्तों के साथ एक मज़ा होता था। फिर वो ठंडाई, किसी दोस्त के घर में ठंडाई बनता था जहाँ हम लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ पर ऐसा खूब जम करके खाते थे। होली करने के बाद ठंडाई में कुछ भांग मिला होता था, भांग खा लेते थे और कहता है उसमें तो उसे मिक्स किया हुआ रहता था, उसको खाते थे। और उसके बाद घर आकर के घर पर अच्छा पकवान बना होता था, खाना खा करके और 2-3 घंटा सो जाते थे। शाम को फिर उठते थे, फिर अबीर का दौर चलता था। अब या तो किसी के घर जाते थे या कोई हमारे घर आता था, हम लोग अबीर लगाते थे, पैर पर अबीर रखते थे, आशीर्वाद लेते थे, हमें कुछ पैसा मिलता था आशीर्वाद के तौर पर। तो एक गजब का माहौल होता था। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बचपन में जो भी होली मनाने की विधि सीखे या होली जिस तरह से आप मनाएं, उसी तरह से होली अपने बच्चों को भी, अपने आगे वाले पीढ़ी को भी सिखाएं कि जो हम लोगों का त्यौहार है
ये बड़ा सोचा समझा हुआ त्योहार है। इसके पीछे बहुत ही गजब का क्या मतलब लॉजिक है, क्यों हम इस तरह के त्योहार मनाते हैं। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। अगर आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो त्योहार होते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी होता है, एक बहुत बड़ा सीख होता है, एक बहुत बड़ा मार्ग होता है, एक बहुत बड़ा मतलब एक ज्ञान की बात होती है। और इसमें जो आप सम्मिलित हो करके जब इसका अनुभव लेते हैं तो इससे बड़ा अनुभव कोई दुनिया में कोई और अनुभव नहीं होता है। ये 1 दिन 2 दिन जो त्योहार होता है इसका मज़ा मैंने तो कहता है मतलब इसके बराबरी कोई मज़ा या इसका मतलब फ़ायदा और कहीं नज़र नहीं आया। और मैं सारे त्योहारों को ऐसे ही मनाता हूँ। मैं आज भी होली खेल रहा था तो मेरे से रहा नहीं गया। मेरे दोनों बच्चे यहाँ रहते नहीं हैं, मेरे साथ नहीं रहते हैं। घर में मैं और मेरी वाइफ हैं और कहता है 2 ही आदमी, लेकिन मैं फिर भी मार्केट गया, रंग लाया, पिचकारी लाई, कहता है हवा में उसको चला लेते हैं, अपने आप में एक दूसरे को कर लेते हैं, दीवार में ऐसे मार देते हैं। कहता है क्योंकि कोई होता नहीं है, कैसे करें, कुछ तरीका तो करना पड़ेगा। लेकिन आज जैसे एक अच्छा शाम को हमारे घर में एक इस तरह का माहौल बना कि मेरे घर में मेरे परिवार के कुछ सदस्य आए और हम शाम को अबीर के साथ होली खेल पाए। खाना पीना तो चला ही चला, लेकिन अब ये लग रहा था कि कहता है अगले साल इससे बेहतर होली मनाए। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे जो भी त्योहार हैं जी जान से लग करके मनाइए और उसका आनंद लीजिए। जय श्री राम।